हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए एवं इसके संरक्षण के नियम को उदाहरण दे करके समझाइए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों चलिए देख लेते हैं कि कोणीय संवेग क्या होता है। बच्चों तो बच्चों हमें पता है कि जब कोई बच्चों हमारा वस्तु है वो अगर स्थानांतरित गति बच्चों कर रहा है इस प्रकार से, तो इस पर अगर हम बच्चों कोई बल लगाते हैं इस प्रकार से F, तो बच्चों इसका जो है इसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है बल की वजह से, और त्वरण की वजह से बच्चों इसका वेग बढ़ता है, और वेग बढ़ने की वजह से बच्चों इसका जो है संवेग बढ़ता है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों अगर कोई हमारा वस्तु है बच्चों किसी अक्ष के परिता जो है घूर्णन गति कर रहा है बच्चों इस प्रकार से, तो अगर उस पर कोई जो है बल आघूर्ण लगता है तो उसका कोणीय संवेग का मान जो है बच्चों परिवर्तित होता है। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों यहाँ पर, तो जो हमारा बच्चों बल आघूर्ण होता है उसकी वजह से कोणीय संवेग परिवर्तित होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो कोणीय संवेग में बच्चों जो परिवर्तन की दर होती है वो हमारे बच्चों बल आघूर्ण के बराबर होता है। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है, के बराबर होती है। तो बच्चों यहां से अगर हम बल आघूर्ण देखें बच्चों वो हमारा टाउ होता है, और कोणीय संवेग को बच्चों अगर हम जे से प्रदर्शित करें इस प्रकार से बच्चों, तो कोणीय संवेग में जो परिवर्तन की दर होगी बच्चों उसे हम लिख सकते हैं डीजे भागे dt। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो बल आघूर्ण के बराबर होती है। तो बच्चों कोई वस्तु है उस पर अगर हम बल आघूर्ण लगाएंगे तो वो घूर्णन गति करना प्रारंभ कर देगी, और बच्चों धीरे धीरे उसका कोणीय संवेग बढ़ने लगता है। जिस प्रकार बच्चों स्थानांतरित गति में बल लगाने पर उस पे त्वरण की वजह से उसका वेग बढ़ता है, और वेग बढ़ने से बच्चों उसका रेखीय संवेग p का मान बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों ये होता है mv द्रव्यमान गुणे v। तो बच्चों जब वेग बढ़ता है तो रेखीय संवेग बढ़ जाता है। इसी प्रकार बच्चों बल आघूर्ण लगाने पर घूर्णन गति करने वाली वस्तु की जो है कोणीय संवेग बढ़ जाता है बच्चों, या फिर बढ़ता रहता है। तो ये बच्चों कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो बल आघूर्ण के बराबर होती है। और बच्चों हमारा कोणीय संवेग क्या होता है बच्चों, कोणीय संवेग जो होता है वो होता है बच्चों हमारा कि जिस प्रकार से बच्चों जो हमारा रेखीय संवेग होता है वो द्रव्यमान गुणे वेग होता है, उसी प्रकार से बच्चों कोणीय संवेग जे बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण और गुणे बच्चों ओमेगा। अर्थात बच्चों जैसे ये वस्तु जो है इस अक्ष के परितः घूम रहा है बच्चों, तो इसका जड़त्व आघूर्ण कुछ होगा उसे हम आई मान लेते हैं, और ओमेगा बच्चों कोणीय वेग होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण और, तो बच्चों वस्तु का जो जड़त्व आघूर्ण है और किसी भी क्षण बच्चों जो उसका कोणीय वेग है, तो जड़त्व आघूर्ण तो बच्चों निश्चित होता है। कोई भी वस्तु है वो किसी अक्ष के परितः अगर घूर्णन गति करेगा बच्चों तो उसका जड़त्व आघूर्ण का मान तो निश्चित होता है। तो किसी भी क्षण अगर उसका कोणीय वेग ओमेगा हो बच्चों, तो उस क्षण उस वस्तु का जो कोणीय संवेग होगा वो जड़त्व आघूर्ण आई और कोणीय वेग ओमेगा का गुणनफल होगा बच्चों। कोणीय वेग ओमेगा का गुणनफल कोणीय संवेग कहलाएगा बच्चों उस क्षण पे, कोणीय संवेग। तो बच्चों अगर बल आघूर्ण लग रहा है वाय बल आघूर्ण, तो बच्चों ये कोणीय वेग परिवर्तित होता रहेगा और हमारा कोणीय संवेग भी परिवर्तित होता रहेगा। तो वही परिवर्तन की दर जो होती है वही हमारा बल आघूर्ण के बराबर होता है। तो बच्चों इन दोनों का गुणनफल जो है वो कोणीय संवेग जे होता है। तो चलिए बच्चों अब इसके हम संरक्षण के नियम को समझ लेते हैं बच्चों, कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम को। बच्चों यहां से देख लेते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो बच्चों कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि अगर बच्चों किसी घूर्णन करती हुई कोई वस्तु है बच्चों, यदि घूर्णन करती किसी वस्तु पर बच्चों वाह्य बल आघूर्ण कोई न लग रहा हो बच्चों, या फिर ये कह लें कुल वाह्य बल आघूर्ण का मान शून्य हो परिणामी, या फिर ये कह लें कि वस्तु पर वाह्य बल आघूर्ण न लग रहा हो बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, तो उसका कोणीय संवेग का मान नियत रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा समय के साथ। तो कोणीय संवेग
संरक्षित रहेगा, कह सकते हैं बच्चों संरक्षित रहेगा, अर्थात बच्चों वो परिवर्तित नहीं होगा। तो बच्चों यही जो है हमारा ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम होता है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि जैसा कि हमने देखा बच्चों यहाँ पर कि ये जो बल आघूर्ण बराबर होता है टाउ बराबर, ये होता है कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर। बच्चों अगर हमारा टाउ का मान ही 0 हो जाएगा, यानी जो बाह्य बल आघूर्ण लग रहा है वो नहीं लग रहा है, तो यहाँ से बच्चों ये डीजे भागे dt यानी परिवर्तन की दर हो जाएगी कोणीय संवेग में, वो भी शून्य हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों ये डीजे का मान भी शून्य हो जाएगा। अब बच्चों ये डीजे क्या था, ये था हमारा dt समय में कोणीय संवेग में परिवर्तन। तो बच्चों अब ये डीजे क्या है, कोणीय संवेग में परिवर्तन है, अर्थात बच्चों कोणीय संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात बच्चों कोणीय संवेग हमारा स्थिर है या फिर कह ले नियत है। ये बच्चों हमारा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम होता है। अब बच्चों चलिए इसको एक उदाहरण के से समझ लेते हैं बच्चों। उदाहरण, तो बच्चों मान लीजिए इस प्रकार से गोल स्टूल है बच्चों ये, और इस गोल स्टूल पर बच्चों हमारा कोई आदमी बैठा हुआ है बच्चों, इस प्रकार से इस गोल स्टूल पर कोई आदमी बैठा हुआ है। तो पहले बच्चों वो आदमी जो है अपने हाथों को इस प्रकार से बच्चों फैला कर रखा है इस प्रकार से। तो क्या होगा बच्चों, ये गोल स्टूल जो है बच्चों इस प्रकार से अगर जो है इस अक्ष के परितः घूम रहा है, तो इसका कुछ बच्चों ओमेगा होगा, और इस समय इस निकाय का कुछ जो है स्टूल और इस आदमी से बना जो निकाय उसका कुछ जड़त्व आघूर्ण आई होगा। तो बच्चों कोणीय संवेग कुछ हो जाएगा हमारा, कोणीय संवेग बराबर हो जाएगा आई ओमेगा। तो बच्चों अब क्या हो, अब अगर बच्चों इस स्टूल पर जो हमारा आदमी बैठा था बच्चों इस प्रकार से, जो हमारा आदमी बैठा था वो अपने हाथों को बच्चों इस प्रकार से सिकोड़ ले, तब क्या होगा बच्चों, और बच्चों इस प्रकार से ये अभी भी स्टूल गति कर रहा है बच्चों। तो अब जो है इसका जो जड़त्व आघूर्ण वो आई डैश मान लेते हैं, और कोणीय वेग जो है ओमेगा डैश मान लेते हैं। तो अब जो है बच्चों कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा बच्चों हमारा कोणीय संवेग ये हो जाएगा आई डैश ओमेगा डैश। तो बच्चों यहाँ पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा था, तो बच्चों यहाँ पर कोणीय संवेग परिवर्तित नहीं होगा, यानी बच्चों ये जो पहले हमारा कोणीय संवेग था और जो बाद में था ये दोनों का मान समान होगा। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये आई ओमेगा बराबर हो जाएगा हमारा आई डैश ओमेगा डैश। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें आई भागे आई डैश बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा ओमेगा डैश भागे ओमेगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले बच्चों ये हाथ बाहर फैला रखा था, अर्थात बच्चों ये हाथों का जो वजन है या फिर ये जो द्रव्यमान है ये हमारा घूर्णन अक्ष से दूर था। तो बच्चों यहाँ पर हमें पता है कि जड़त्व आघूर्ण में अगर घूर्णन अक्ष से दूरी बढ़ जाए बच्चों, तो उसका जो है बच्चों जड़त्व आघूर्ण अधिक होता है। तो यहाँ पर बच्चों दूरी घट रहा है, द्रव्यमान वितरण का जो है द्रव्यमान वितरण का जो घूर्णन अक्ष से दूरी है वो अगर सिकोड़ लेगा व्यक्ति हाथ, तो वो दूरी कम हो जाएगी, तो फिर बच्चों जड़त्व आघूर्ण का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ये जो आई डैश का मान होगा वो कम हो जाएगा आई से। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि आई डैश भागे आई का मान जो है, या फिर बच्चों इस प्रकार से कह लें कि आई भागे, इसको बच्चों इस प्रकार से कह लें आई भागे आई डैश का मान जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो आई भागे आई डैश हमारा है ओमेगा डैश भागे ओमेगा। तो बच्चों जब आई भागे आई डैश का मान 1 से बड़ा हो जाएगा तो बच्चों इसका मान भी 1 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं ओमेगा डैश भागे ओमेगा जो है इसका मान 1 से बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों ओमेगा डैश का मान ओमेगा से बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा, अर्थात बच्चों तो हम यहाँ से देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे बच्चों कि ये जो है बच्चों अगर ये घूमते हुए गोल स्टूल पर बच्चों घूमते हुए स्टूल पर ये आदमी हाथ फैला के बैठा था, तो उसने जब वो हाथ सिकोड़ लेगा बच्चों तो उसका कोणीय वेग का मान बच्चों जो है बढ़ जाएगा, बाद में कोणीय वेग का मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा बच्चों, वो तेज तेज क्यों घूमने लगेगा, क्योंकि उसका जो है हाथ सिकोड़ने पर जड़त्व आघूर्ण का मान कम हो गया है, इसलिए बच्चों कोणीय वेग का मान बढ़ जाता है। क्योंकि बच्चों इन दोनों का गुणनफल है उसका मान जो बच्चों नियत रहता है हमेशा, क्योंकि यही हमारा कोणीय संवेग रहता है। तो बच्चों अगर जो है बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगता है तो कोणीय संवेग परिवर्तित नहीं होता है बच्चों, यही हमारा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।